विद्यार्थियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आज जो नवोदय का कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। यह जो पेपर मेरे सामने आपको दिखाई दे रहा है यह हिंदी माध्यम का आपके पेपर है। आपको पहले इंग्लिश या हिंदी माध्यम चूज करना होता है, तो यह हिंदी माध्यम से दिया गया एक पेपर है। और नवोदय की जो कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा जो होती है उसके लिए ये परीक्षा हुई थी आज, यानी कि 29 अप्रैल 2023 को। तो इसमें कुल 80 प्रश्न थे और 100 अंकों का ये आपके प्रश्न था और 2 घंटे का आपको समय दिया गया था। और ये मानसिक योग्यता के आपके इसमें 40 प्रश्न आए थे 50 अंक के, अंक गणित के 20 प्रश्न आए थे आपके 25 अंक के, और भाषा परीक्षण के जो हिंदी भाषा है उसमें 20 प्रश्न आपके 25 अंक आए थे। इस प्रकार कुल 80 प्रश्न और 100 अंकों का आपके ये प्रश्न पत्र था। अब हम देखते हैं कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर हो सकता है। उसके आधार पर आप अपने अपने उत्तर मिला लीजिएगा और फिर कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं उसमें आप 1.25 का मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 1.25 का आप उसमें भाग दे दें। चलिए अब हम प्रश्न करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले रीजनिंग से प्रारंभ करेंगे, यानी कि मानसिक योग्यता जो आपके प्रश्न हैं वहाँ से हम प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करेंगे। तो ये आपके भाग है आपके मानसिक योग्यता प्रश्न का। इसमें हम देखते हैं पहले इसमें क्या दे रखे हैं निर्देश, उनको आप पढ़िए। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और ठीक है, अब ठीक है। ये ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र जो हैं किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का आपको चयन करना है। तो पहले प्रश्न को यदि हम देखें तो इसमें सी आपकी बिल्कुल आपको अलग दिखाई दे रहा होगा। इसलिए है क्योंकि इसमें तीर का जो निशान है बाहर की तरफ बना हुआ है, बाकी तीनों को आप देखें तो तीर का निशान अंदर की ओर है। तो इसका सही उत्तर सी माना जाएगा। फिर दूसरे प्रश्न को यदि आप देखते हैं तो दूसरे प्रश्न में दोनों तरफ आपके डंडियाँ लगी हुई है और डी में एक तरफ डंडी आपके नहीं है, तो ये आपके डी आपके उत्तर सही माना जाएगा। उसी प्रकार हम बात करते हैं प्रश्न 3 की। तो 3 में यदि आप देखते हैं तो ए बी और सी तीनों में ही अंदर का जो भाग है, अंदर के भाग में एक आयत आपके दे रखा है रेक्टेंगल, और बाहर उसके वर्ग बने हैं स्क्वायर, और एक में आपके सर्कल भी बना है, लेकिन वो चारों बाहर की ओर है। जबकि हम डी में यदि देखें तो डी जो खुद बना हुआ है वह एक सर्कल बना हुआ है और उसके बाहर भी सर्कल हैं। तो इस प्रकार डी इसमें सही उत्तर माना जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न 4 को देखते हैं तो 4 में ए आपके सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि ए बाकी से भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे 5वां प्रश्न 5 से 8 तक। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें लिखा है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर, यानी कि आपकी लेफ्ट साइड, एक चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। आपको क्या करना? उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है, यानी कि जो यहाँ पर ये चित्र दे रखा प्रश्न चित्र वैसा ही आपको 4 में से एक में ढूंढना है। तो ऐसा आपको बिल्कुल मिलता है ऑप्शन बी में। प्रश्न 6 को देखिएगा। ये जो प्रश्न 6 में प्रश्न चित्र है ये आपको बिल्कुल सरल सा है, ये आपको बी में मिल जाएगा। और 7वां जो है इसका उत्तर होगा ए। आप देख सकते हैं एकदम सरल सा प्रश्न है ये भी। और 8वें प्रश्न को देखते हैं तो इसका बिल्कुल सी होगा। सी और डी में ध्यान रखिएगा दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन डी में आपके थोड़ी बाहर की और एक हल्की लेयर भी दे रखी है। तो इस प्रकार 8वें प्रश्न का उत्तर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। 9 में क्या दे रखा है? इसमें देखिए आपको 3 प्रश्न चित्र में जो दे रखा है उसके बाद अगली स्थिति आपको बतानी है। तो पहले आपको दिख रहा होगा एक प्लस का चिन्ह एक है, उसके बाद वो हो जाते हैं और उसके बाद 3 प्लस के चिन्ह हो जाते हैं। तो सरल सी बात है कि ऊपर जो आकृति है उसमें 4 प्लस के चिन्ह आएंगे, तो इसमें हम उत्तर सी मानेंगे और यही बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 10 को देखिए।
10 में इसका उत्तर जो है ए माना जाएगा, क्योंकि ए को रखने पर आकृति पूरी हो जाएगी। उसी प्रकार 11वें का आपके उत्तर है बी और 12वें का उत्तर होता है आपके बी। उसके बाद हम देखते हैं 13वें प्रश्न का। इसमें आपको क्या करना है, 13 से 16 तक 3 संख्या दे रखी है। ये श्रेणी क्रम में है, सीरीज है बढ़ते हुए, और सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपको जो प्रश्न मार्क कर रखा है, क्वेश्चन प्रश्न का चिन्ह लगा रखा है, उसके स्थान में बताना कि कौन सा आएगा। तो इसमें आपके सी ऑप्शन राइट है 13 नंबर में। 14वें प्रश्न में आपके डी आपके राइट माना जाएगा, क्योंकि एरो के निशान विपरीत हैं दोनों में, फर्स्ट और सेकंड का विपरीत है, थर्ड और फोर का भी विपरीत है। उसी के बाद हम बात करते हैं 15वें प्रश्न की। तो 15वें प्रश्न में आपके जैसे जैसे ये आकृति बढ़ रही है वैसे वैसे बिंदु बढ़ रहे हैं, यानी कि 4 बिंदु इसमें जो है आपके, इसमें आपके जैसे पॉइंट की बात करें हम, तो इसमें आपके 4 पॉइंट होने चाहिए। इस दृष्टि से ये मैंने लगाने में शायद गलत लगा दिया, हाँ इसमें ये ए नहीं होगा, इसमें लगाने में गलत लगा रखा है मैंने। इसमें आप सही उत्तर अपना बी माने। ठीक है, मैं वापस दोहरा देता हूँ। इसमें 15 में आप सही उत्तर अपना बी माने, ए इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ए में 3 ही आपके गोले कर रखे हैं, जबकि बी में आपके 4 होंगे। चलिए 16 में देखते हैं। 16 में जैसे जैसे अंदर की एक आयत जो है कम हो रहा है, वैसे वैसे ये जो सर्कलें बढ़ रहे हैं, तो इसमें आपके डी होगा 16 नंबर में। आगे देखते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में क्या लिखा है, ऊपर पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चिन्हों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में 1 प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, यानी कि जो पहले 2 सेट दे रखे हैं उनमें निश्चित संबंध है, तो आपको दूसरे के निश्चित संबंध वाला सेट आपको बताना है। तो 17 का उत्तर होगा ए। उसी प्रकार हम देखते हैं 18 को, तो 18 का उत्तर होता है सी, और 19 का उत्तर होता है बी, 20वें का उत्तर आपके होता है सी। 21वां प्रश्न अपन देखते हैं। यहाँ हमें प्रश्न संख्या 21 से 24 में वह उत्तर चित्र बताना है जो दी गई आकृति को पूरा करता है। तो यहाँ 21 में आपके ए उत्तर सही माना जाएगा। 22 में आपके उत्तर होगा डी। 23 में इसी प्रकार हम बी को उत्तर मानेंगे सही। 24 में इसी प्रकार आपकी उत्तर संख्या बी को, विकल्प बी जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 25 से 28 तक। 25 से 28 तक में आपको ये जो प्रश्न चित्र दे रखा है, उसके सामने उसके पास ही एक दर्पण रखा गया है। तो आपको यह बताना है कि दर्पण में जो आकृति दे रखी है वह कैसी बनेगी। तो 25 में आपके देखिए ए बिल्कुल नहीं होगा और डी भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनमें 7 जो बना हुआ है बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है, और सी उल्टा बन नहीं सकता दर्पण में। जैसे आप सीधे खड़े होते हैं वैसे दिखते हैं, बस लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। तो इसमें 25 में आपका बी उत्तर, बी एकदम सही उत्तर है, और 26 में आपके माना जाएगा बी। 25 में भी बी और 26 में भी आपके बी उत्तर माना जाएगा। 27वें की बात करें तो 27 में थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि ये जो 3 डॉट बने हैं ये ई के पीछे बने हैं, एकदम सामने नहीं है। तो और ऐसा आपको केवल सी में ही दिखाई देता है, हालांकि डी में भी दिखाई देता है, लेकिन डी में क्या है कि ई आपके सीधा बना है, वो हो नहीं सकता। तो इसका 27 का उत्तर माना जाएगा सी। 28 में उत्तर माना जाएगा बी। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 29 से 32 तक। अभी रीजनिंग का ही हमारे पोर्शन चल रहा है। अब इसमें जो है आपके कागज़ दे रखा है, कागज़ को मोड़ करके पंच किया गया है, उसके बाद कौन सी आकृति बनती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है आपके 29वां। तो यह प्रश्न आप कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से यह जो प्रश्न है ये डिलीट होना चाहिए। मुझे ये प्रश्न सही नहीं लगा, या यूँ कहूँ कि ये प्रश्न के जो उत्तर चित्र दे रखे हैं वहाँ ये सारों के चारों नहीं होकर कोई और होना चाहिए था। 30वां जो प्रश्न है उसके यदि हम बात करें तो उसका उत्तर होता है ए। 31वें में
सी उत्तर होता है। और इसी प्रकार 32 में आपके उत्तर संख्या विकल्प ए को आपका उत्तर माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 33 से 36 तक। और यहाँ पर जो प्रश्न चित्र दे रखा है वही आकृति आपको उत्तर चित्र में दिए गए विकल्पों में से ढूंढनी है। तो 33 में ये जो चित्र प्रश्न चित्र की जो आकृति है यह आपको मिलती है ऑप्शन बी में। 34 की आपको मिल जाती है ऑप्शन बी में। 35 की आपको यह आप गौर से देखें तो आपको मिल जाएगी ए में। और 36 की आपको मिल जाती है बी में। चलिए आगे देखते हैं 37 से 40 तक। यहाँ बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा हमने अभी पीछे किया था। प्रश्न चित्र जो दे रखा उसको आपको उत्तर चित्र में ढूंढना है, बिल्कुल वैसा ही। तो 37 की आपको उत्तराकृति मिलती है ए में, विकल्प ए सही है। और 38 की मिलती है बी में। 39 की आपको उत्तराकृति मिलती है ए में। और 40 में मिलती है आपको डी में। तो ये हमने अभी मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 प्रश्न किए हैं। और अब आगे हम प्रश्न 41 से 60 तक करेंगे आपके मैथ्स के यानी कि गणित के। उसमें देखते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो ये देखिए मैंने आपके सामने रखा है। इसमें रीजनिंग की तरह अलग अलग निर्देश नहीं, आपके प्रश्न को पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, बस उत्तर बता रहा हूँ। मैं थोड़ी हिंट दे दूँगा कि किस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना है। जैसे कि 41 में लिखा है एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएँ 12 मीटर गुणा 10 मीटर है। विमा यानी कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई है एक हॉल के फर्श की, यानी कि जो अपने फर्श होता है उसकी चौड़ाई लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। इसको पूरी तरह ढकने के लिए विमाएँ जो हैं 10 सेमी गुणा 8 सेमी की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। यानी कि आपको आयताकार टाइलें लगानी है तो कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप क्या करें कि 12 मीटर है और 10 मीटर है, इसको बदल लें आप सेंटीमीटर में। तो आपके हो जाता है 1200 और 1000। इनको मल्टीप्लाई करके आप 10 गुणा 8 इनकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें तो आपको उत्तर आ जाता है 15,000। उसी प्रकार 42वां प्रश्न, एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर 10 मीटर 9 मीटर है। चौड़ाई लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई है आपकी 9 मीटर। अब यहाँ ये लिखा है कि टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। तो ये यदि आप देखें तो ज़्यादा इसमें करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको लंबाई चौड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऊंचाई देखिए 9 मीटर है और ये भरी हुई है 6 मीटर, यानी कि कितनी भरी हुई 6 मीटर और कुल है आपके 9 मीटर। तो इसको हम लिखेंगे 6/9। फिर जब आप उसको हल करते हैं तो आपके उत्तर आता है 2/3। 6/9 को कट करेंगे 3 से तो आपको उत्तर 2/3 आ जाएगा। 43वां प्रश्न देखते हैं। 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई है 750 मीटर होगी इसमें, क्योंकि 1250 मीटर खुद की हो जाएगी और 750 मीटर रेलगाड़ी की दूसरी की। तो कुल आपके 2 किलोमीटर माना जाएगा। और जब 2 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है तो 4 मिनट में आपके 2 किलोमीटर पार कर लेती है। तो यहाँ दूसरी रेलगाड़ी की यानी जो खड़ी है उसकी लंबाई है आपके 750 मीटर। 44वां यदि देखते हैं तो एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर आपके बता रखा है 240 रुपये। और लाभ यदि 20% माना जाए तो विक्रय मूल्य क्या है। अच्छा, यहाँ पर आपके विक्रय मूल्य पूछा है, लाभ तो विक्रय मूल्य में आपके यहाँ माना जाएगा 1440 रुपये। यह जो 1200 रुपये इसमें लगा रखा है यह क्रय मूल्य है। 1200 क्रय मूल्य मानते हुए विक्रय मूल्य जब निकालते हैं तो 20% इसका निकलेगा और वह आता है 1440। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि 44वें प्रश्न का उत्तर 1440 होगा। 1200 जो टिक कर रखा है वह क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य नहीं है। 1440 जो है आपके विक्रय मूल्य माना जाएगा। 45वां प्रश्न देखिए। 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो आप अभी जैसे एक प्रश्न में पीछे किया था 360 को रखेंगे ऊपर और 3 किलोग्राम को आप ग्राम मानते हुए यानी 3000 का भाग देंगे। 360/3000 गुणा 100। इसको जब आप हल करते हैं तो आपके उत्तर आएगा 12%। 46वां प्रश्न देखते हैं। अब फिर से एक ट्रेन या गाड़ी का है आपका प्रश्न ये
एक मालगाड़ी है जिसकी लंबाई है 1 किलोमीटर और इसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जब 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलती है तो इसको समय कितना लगता है ये आपको बताना है। तो इसमें 4 मिनट लगेंगे। इसमें वही देखना है कि सुरंग की लंबाई आपकी हो जाती है 2 किलोमीटर और स्वयं रेलगाड़ी की 1 किलोमीटर आप जब मानते हैं तो कुल लंबाई आपके 3 किलोमीटर हो जाती है। तो इसमें आप ये करेंगे 45/60 गुणा 3। ऐसा जब आप कर लेंगे तो आपके इसमें भी उत्तर आ जाएगा। 47वां प्रश्न है, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ से बेचता है तो उससे 56 कम मिलते हैं, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर कुर्सी का क्रय मूल्य आपके 800 होगा। कैसे हुआ देखिए, 800 से जब हम 15% लाभ पर बेचते हैं, 47वें प्रश्न में आप पहले 800 रुपये का 15% निकालेंगे जो कि आपके आएगा 120 रुपये, और फिर आप 800 रुपये का 8% निकालेंगे जो कि आपके आता है 64 रुपये। अब आप क्या करेंगे, 150 से 64 माइनस कर लेंगे तो आपके 56 रुपये आ जाता है। तो हम देखते हैं कि इसका उत्तर बिल्कुल 800 रुपये सही होता है। 48वें प्रश्न को देखते हैं। 80 विद्यार्थियों का एक समूह है पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं, यानी कि 80% इसमें लड़के हैं और 20% आपके लड़कियां हैं। तो इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समय में लड़के 20% हो जाए। ये भी बिल्कुल करीबी का उत्तर है, निश्चित इसमें उत्तर शायद नहीं आएगा। तो इसमें आपके 12 जो है आप सही मानेंगे। 49 में आप यदि सरल करते हैं तो इसका उत्तर आता है 105, और उसी प्रकार 50 में हल करके आप देखना तो इसमें आपके उत्तर आते हैं 65। मैं बता भी देता हूँ, इसमें पूछा कि जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए, तो यहाँ मैंने लिखा है 65। अब हम देखते हैं कि जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक प्राप्त किए, 25 अंक कम प्राप्त किए। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि यदि जॉर्ज ने 65 अंक प्राप्त किए हैं तो रहीम उससे 25 अंक ज़्यादा प्राप्त करेगा। तो रहीम के अंक 65 + 25 90 माने जाएंगे। और फिर लिखा है कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तो दिनेश ने अंक प्राप्त किए 80। फिर आप 90, 80 और 65 इनको जोड़ लें तो कुल योग आपके 235 बिल्कुल आता है। अब हम देखते हैं 51वें प्रश्न को। देखिए 51वें प्रश्न में एक में से महत्तम समापवर्तक का एक प्रश्न है और इसको भी आप आराम से हल करके देखिएगा। इसके उत्तर आपको मिलेंगे। जो डी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। 2√2 × 3 का √2 और × 5। उसी प्रकार 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं तो दो संख्याओं का योगफल जो है 8 है, तो देखने से पता चल जाता है, और उनका गुणनफल 15 है। 8 की यदि होता तो 2 6 भी हो सकता था, 3 5 भी हो सकता था और 4 4 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि उनका एक गुणनफल 15 है, तो हमें पता चल जाता है कि वह संख्या है 3 और 5, यानी कि 3 पंजे 15 और 3 और 5 8 होते हैं। तो ये 3 और 5 बिल्कुल सही संख्या है। फिर कहा कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम माने जाएंगे 1/3 और 1/5, तो उनका योगफल जब आप करेंगे तो यह हो जाएगा आपके 8/15। 53वां प्रश्न है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, किलोमीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में। 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं आपके 1000 और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार यदि आप करते हैं तो यह उत्तर माना जाएगा 0.00005 किलोमीटर, यानी कि 0.00005 किलोमीटर। हालांकि मैंने दशमलव के बाद एक संख्या को एक बार में एक ही बोला है, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या को एक बार ही बोला जाता है, एक बार में एक ही बोला जाता है। 54वां प्रश्न देखिए, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, या तो 4 अंकों की है या अधिक अंकों की है, 8 से भाज्य का नियम क्या होगा। तो इसका बिल्कुल आप पढ़िएगा और प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। अंतिम 3 अंक यदि 8 से भाज्य हैं तो वह संख्या भी आप
के भाज्य होगी, अन्यथा वह 8 से भाज्य नहीं होगी। 55वां प्रश्न है, एक प्रकार से रीजनिंग का प्रश्न है। मेरी घड़ी पर समय 7:05 है सुबह के, यह 25 मिनट आगे है, सही समय है। 25 मिनट आगे चल रही है तो 25 मिनट आप कम करेंगे तो आपका सही समय आ जाएगा 6:40, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 56वां प्रश्न देखते हैं, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्याओं का वर्ग होगा। इसने कहा 3 क्रमागत यानी सीक्वेंस से क्रम से आने वाली संख्याओं का योगफल 15 है। ऐसा आप देखें तो संख्या होती है 4, 5 और 6। 4, 5, 9, 6, 15, बिल्कुल सही कहा मैंने। योगफल 15 होता है। बीच वाली संख्या कौन सी हो गई? 4, 5, 6 के 5 हो जाती है, और 5 का वर्ग पूछा है तो 5 का वर्ग होता है आपके 25। आगे देखते हैं 57वां प्रश्न, 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर आता है आपके 4.71। उसी प्रकार 58 में पूछा है एक विभाज्य वाला। विभाज्यता के आपके 2 प्रश्न इसने पूछे हैं, और वैसे कहें तो 2 क्यों, ये 57 और 58 भी एक प्रकार से यही है, लेकिन नियम की बात करें तो 54 और 58 विभाज्यता का नियम संबंधी प्रश्न आपके पूछे हैं। 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है तो इसमें आपकी 60 होगा उत्तर। 36 इसलिए नहीं होता है क्योंकि 36 में 5 का भाग नहीं जाता है, और 80 में आपका 3 का भाग नहीं जाता है। 90 जो आपके है वो 3 से भाज्य हैं, 5 से भी भाज्य हैं, 6 से भी भाज्य है, लेकिन वह 4 से भाज्य नहीं है, तो आपकी उत्तर बच जाता 60। 59वां देखते हैं, सभी अंकों यानी कि 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है। तो पहले आप सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे जो कि बनती है 9740, और फिर बनाएंगे छोटी संख्या। मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या बनती है 9740 और सबसे छोटी संख्या बनती है 4000। पहले 4 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 0 यदि आप पहले लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, इसलिए 0 बाद में रखेंगे, पहले 4 रखेंगे। तो 4079, इसको आप घटा लें आराम से देखकर, तो आपके अंतर जो आ जाता है वो आ जाता है 5661। अंतिम प्रश्न है गणित का। 5555 को लिखा जाता है तो 5555, 44444, यह है आपके 5555। अब हम गणित के प्रश्नों के बाद अंतिम जो प्रश्न आपके बचते हैं हिंदी के, वह देखते हैं। हिंदी में आप सभी को पता है आपके गद्यांश सिलेबस में थे, 4 वही आए हैं, और उनमें से ही आपके प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रथम जो गद्यांश है उसको आप आराम से पढ़ के देखना, और उसको यदि आपने सही से पढ़ा है तो आप प्रश्नों के उत्तर दे लेंगे। 61 का उत्तर होता है बाहरी रूप रंग प्राय, तो इसका उत्तर होगा धोखा देते हैं। उसी प्रकार एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है, तो इसका उत्तर है किसी के सद्गुण जो है एक ही नज़र में जानना बिल्कुल कठिन होता है। जब आप बार बार व्यक्ति से मिलते हैं तभी उसके गुणों के बारे में आपको पता चलता है। अगला प्रश्न है, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के से आकृष्ट हो जाते हैं। आकृष्ट का मतलब यहाँ पर है आकर्षित होना, तो इसमें उत्तर होगा बाहरी रूप रंग। 64वां प्रश्न है, आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है, तो सुंदर, प्रिय और दर्शनीय ये सभी आकर्षक के पर्यायवाची होते हैं, जबकि असुंदर इसका पर्यायवाची नहीं होकर विलोम होता है। 65 नंबर प्रश्न में कहा गया वास्तविक शब्द है। वास्तविक शब्द क्या है? तो यह विशेषण है, और ऊपर एक पंक्ति आ रखी है, वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए, तो स्वभाव है विशेष्य और वास्तविक है आपके विशेषण। अगला जो अनुच्छेद है ये आपके ज्वालामुखी के बारे में है, और ज्वालामुखी के बारे में, और इससे आपके 5 प्रश्न पूछे हैं, और कहा है ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है। तो पहला कथन आपके सही नहीं है, यह बड़ी जंगली आगशा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तीनों आपके सही है। 67वां देखिए, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। बाकी सुप्त, सोया व मौन, ये तीनों एक तरह से पर्यायवाची है। पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा अवस्था में होती है, बहती है तो ये आपके द्रवावस्था में होगी। जब ज्वालामुखी सक्रिय होता है उसमें से लावा निकलता है तो द्रवावस्था में होता है, और वो पहाड़ से नीचे बहने लगता है।
69 में शांत का विलोम पूछा है, तो शांत का विलोम देखिए स्थिर जो है शांत का पर्यायवाची है, सुंदर या ना तो पर्यायवाची है ना विलोम है। फिर सक्रिय जो है ये आपके विलोम है, शांत सक्रिय। 70 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है, तो सहित का अर्थ होता है के साथ। अब हम इस पेपर का आज का जो पेपर है उसका अंतिम पृष्ठ पढ़ने जा रहे हैं और उसमें आपके हिंदी के प्रश्न संख्या 71 से आपके 80 दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 3 में लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ लिखा है और उन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, तो द्वितीय, बिल्कुल पहली पंक्ति में लिखा है लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं रिक्तिस्थान संघर्ष किया, तो अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। 73वां प्रश्न देखते हैं, वह नेता बन गए, तो वह जन नेता बन गए। 74वां है बन गए क्रिया का काल है, तो हम ये जो पढ़ रहे हैं भूतकाल के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी कहानी है छोटा सी गद्यांश के माध्यम से। तो बन गए क्रिया का काल है, यहाँ भूतकाल होगा और पूरा करना का पर्यायवाची है। पूरा करना का पर्यायवाची पूछा है, तो पूरा करना का पर्यायवाची होता है संपन्न करना और विलोम शब्द होता है आरंभ करना। अंतिम अनुच्छेद देखते हैं चौथा। इसमें चिंता के बारे में दे रखा है कि चिंता से कैसे मुक्त रहा जा सकता है, तो एक हंसी का दे रखा है, घूमने का दे रखा है और शारीरिक व्यायाम का दे रखा है। एकांत का भी थोड़ा सा इसमें दे रखा है और मनोरंजन का भी आपको इसमें दे रखा है। इन सभी को करने से आपकी जो चिंताएं हैं, कार्य क्षमता है वो बढ़ती है। तो देखते हैं 76वां प्रश्न, हम तरह का काम करते करते उब जाते हैं। देखिए आदमी अलग अलग तरह के काम करने से कभी नहीं थकता है। हम समान तरह का काम करते करते उब जाते हैं कि जब हम एक ही प्रकार के कार्य करते हैं लगातार तो हम थक जाते हैं। 77 में कहा है कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम कर सकते हैं, तो जब आप कुछ मनोरंजन कर लेते हैं तरोताज़ा हो जाते हैं और उसके बाद आप अपना काम पुनः आरंभ कर सकते हैं। 78 में लिखा है हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है, तो हंसने से हमें अवांछित तनाव दूर करने में मदद मिलती है। सेकंड लास्ट प्रश्न है पेपर का, पुनः आरंभ का अर्थ है पुनः आरंभ करना, यानी कि फिर से पूरा शुरू करना, पुनः आरंभ करना। और अब देखते हैं इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, क्षमता का विपरीतार्थक है। क्षमता शब्द का आपको विलोम या विपरीत शब्द बताना है, तो क्षमता का विपरीत होता है अक्षमता। तो इस प्रकार हमने आज के प्रश्न पत्र के आपके 80 प्रश्न देखे और उनके उत्तर भी देखे। मैंने मेरी समझ से जहाँ तक है सही उत्तर बताने की कोशिश की है, फिर भी हम मानव हैं और मानवीय त्रुटि हो सकती है। तो आपको कहीं लगता है कि मैंने जो उत्तर बताया वो गलत है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अपनी राय लिख सकते हैं और अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वैसे बाध्यता नहीं है किसी के लिए। चलिए आज हम ये रोकते हैं, कल से हम रोज़ाना कुछ ना कुछ आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें और नियमित रूप से आप अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।